अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको वेलकम करते हैं अपने YouTube चैनल इन्फो प्लस पीके पर। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th और 10th क्लास का जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। पैक्टा की जानिब से इस सिलेबस को कम कर दिया गया है। इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी है, लेकिन अब तमाम सब्जेक्ट जो 9th और 10th के सब्जेक्ट हैं उनको अलग अलग आपके सामने डिस्कस किया जाएगा और पूरी तफसील के साथ आपके सामने जो हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपके सामने डिस्कस करेंगे। नाजरीन, आपके सामने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पंजाब एजुकेशन कैरिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी एप्टा का। In pursuance of Section 91B of the Punjab Education Curriculum Training and Assessment Authority Act 2025 and the approval granted by the Academics Committee of PECTA in its 7th meeting held on 23rd-10-2025, the Smart Syllabus Accelerated Learning Program ALP, deleted topics and exercises, questions, pairing schemes and model papers for the annual examination 2026 of grade 9 को हम आगे जाके पढ़ेंगे Annex A are hereby notified for implementation across Punjab। नाजरीन, ये ऑफिशियल लेटर है पैक्टा का जो आपके सामने पढ़ के मैंने आपको बताया है। अब हम चलते हैं अपने 9th क्लास के सब्जेक्ट वाइज। आज हम जो पहला करने लगे हैं सब्जेक्ट वो है उर्दू। इसकी मुकम्मल तफसील आपके सामने पेश करता हूँ। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर ले। गवर्नमेंट की तमाम लेटेस्ट स्कीम की अपडेट और एजुकेशनल न्यूज़ आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। ये जो वीडियो है इसमें तमाम तफसील जो है आपके सामने रख दी है। सिलेबस जो रिड्यूस हुआ है स्मार्ट सिलेबस ALP, और अब हम सब्जेक्ट वाइज इस सिलेबस को डिस्कस करेंगे। नाजरीन, ये चैनल का डैशबोर्ड आपके सामने है जिस पर आप न्यूज़ देख रहे हैं, जिसमें एजुकेशनल न्यूज़ और इसमें फेडरल और प्रोविंशियल लेवल की तमाम स्कीम्स की डिटेल इस चैनल पर पड़ी हुई है। नाजरीन, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास महफूज कर लें फ्यूचर के लिए। इस तरह की अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उर्दू का जो मजमून है इसमें जो हज़फ शुदा असबाक हैं उनको देख लें। हिस्सा नसर से 2 असबाक को हज़फ किया गया है, इब्तदाई हसाब और भेड़िया। हिस्सा नज़म से क्रिकेट और मुशायरा, ये नज़म हज़फ की गई या ख़त्म की गई है। और हिस्सा गज़ल से सुन तो सही जहां में है तेरा अफसाना क्या, ये ख्वाजा हैदर अली आतश की गज़ल है, इसको ख़त्म किया है। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टॉप करके आप इसकी मुकम्मल तफसील पढ़ सकते हैं। मैं कुछ पढ़ता जाऊंगा और कुछ आपके लिए छोड़ दूंगा ताकि ये वीडियो जो है वो ज्यादा लंबी ना हो। पेपर की तफसील देखते हैं। कुल 75 नंबर का उर्दू का पेपर होगा जिसमें MCQs 15 नंबरों पर मुश्तमिल होंगे और उनका 20 मिनट टाइम आपको दिया जाएगा। और सब्जेक्टिव इंशाई तर्ज 60 नंबर का होगा जिसका आपको 2 घंटे 10 मिनट टाइम दिया जाएगा। इसमें मुसन्नफीन और शोरा के तारफ में से बोर्ड के इम्तहान में किसी किस्म का सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो सबक के शुरू में और नज़म और गज़ल के शुरू में मुसन्नफीन और शोरा का तारफ होता है उसमें से सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसको सिर्फ आप अपनी मालूमात के लिए पढ़ें। जो MCQs होंगे 15 नंबरों के, इसमें से 7 जो MCQs होंगे वो हिस्सा नसर से लिए जाएंगे, हिस्सा नज़म से 2 आएंगे और हिस्सा गज़ल से 1 आएगा। 5 जो है वो आपके क्वायदो इंशा ग्रामर से आएंगे। इसकी मुकम्मल तफसील आप वीडियो को स्टॉप करके देख लें। सवाल नंबर 2 में आपको तशरीह करनी है नज़म और गज़ल की। पहली 5 जो नज़में हैं उनमें से कोई 4 नज़मों से एक एक शेर आएगा और 3 अशार की तशरीह करनी होगी। 3 गज़लों में से हर गज़ल से एक एक शेर आएगा और 2 अशार की तशरीह करनी होगी। टोटल 5 अशार होंगे 10 नंबर के। मुख्तसर इनकी तशरीह करनी है आपने। पैराग्राफ की तशरीह करनी है, इसके 10 नंबर होंगे। 7 नसरी असबाक में से पहले 4 असबाक से एक आएगा और फिर 3 जो बाकी असबाक हैं उनमें से एक आपके लिए पैराग्राफ आएगा, उनमें से आपने एक करना है। नंबरों की तफसील है, मुसन्नफ का नाम 1 नंबर और सबक का नाम 1 नंबर। खत खशीदा अल्फाज और तराकीब जो हैं उनके 3 नंबर होंगे और तशरीह के 5 नंबर होंगे। सवाल नंबर 4 है, इसमें से मुख्तसर सवालात आएंगे।
5 सवाल होंगे 10 नंबरों के। इस हिस्से में 8 सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 5 करने हैं। हिस्सा नसर में से 4 सवाल आएंगे। पहले 4 असबाक में से आपको कोई से 2 सवाल आएंगे और बाकी 3 असबाक में से भी आपको 2 सवाल आएंगे। हिस्सा नसर में से 2 सवाल आएंगे और हिस्सा गजल में से भी 2 सवाल आएंगे। मजीद तफसील आप वीडियो को स्टॉप करके देखें। सवाल नंबर 5 है, ये खुलासा लिखना होगा आपने नसरी सबक का 5 नंबर का। 7 जो असबाक हैं, पहले 4 असबाक में से एक और दूसरे बकाया जो 3 असबाक हैं उनमें से एक पूछा जाएगा। 2 असबाक में से किसी एक का आपने खुलासा लिखना है। नज्म का खुलासा या मरकजी ख्याल आपको आएगा। 5 नज्मों में से किसी एक का खुलासा या किसी एक का मरकजी ख्याल पूछा जाएगा। 3 नज्में हमद नात और मेहनत की बरकत में से एक का खुलासा पूछा जाएगा। बाकी 2 नज़में हैं जावेद नामा और प्यामे लतीफ, इनमें से एक का आपको मरकजी ख्याल पूछा जाएगा। सवाल नंबर 7 देखते हैं। इसमें दरख्वास्त या खत आपने करना है, या आप दरख्वास्त कर लें या आप खत कर लें। सवाल नंबर 8 में आपने कहानी या मुकालमा करना है, दोनों में से आप एक कर लें। सवाल नंबर 9 दुरुस्ती या तकमील के जो सेंटेंस आपको आएंगे 5 नंबर के, इनमें से आप एक कर लें। मॉडल पेपर देख लें जी। पहला सवाल एमसीक्यूज का है जिसमें आप इनको वीडियो को स्टॉप करके आप पढ़ सकते हैं। मॉडल के तौर पर आपके सामने है। पहले 4 क्वेश्चन है, 5 6 7 8 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट पेज है 9 10 11 12 13 14 और ये 15 एमसीक्यूज आपके लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सब्जेक्टिव टाइप। इसमें आपने तशरीह करनी है। 4 नज़म से हैं तो आपने 3 करने हैं, 3 गजल से हैं तो आपने 2 अशार की तशरीह करनी है। ये नसर पारों की तशरीह आपने करनी है। 2 नसर पारे आपको दिए गए हैं। आगे चलते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें से कोई से 5 सवाल आपने हल करने हैं, 8 आपको दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक सब्जेक्ट टॉपिक पर आप खुलासा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेहनत की बरकत का मरकजी ख्याल या जावेद नाम का आप खुलासा लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आप दरख्वास्त या खत लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप कहानी या मुकालमा लिखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 है, तकमील के सवाल आप करेंगे या आप दुरुस्त गलत वाले सवाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये पूरी तफसील थी सब्जेक्ट उर्दू की। इसके बाद आप मजीद दूसरे सब्जेक्ट भी चैनल पर देख लेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर कर दें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।